ऑडिशन चल रहे हैं। चलो भाई, थोड़ा सा बताइए उस गाने की किस तरह का ऑडिशन चल रहा है। संतोष जी बस। ये तो आप देख ही रहे होंगे कितना भीड़ लगा हुआ है और कितने सारे एक्टर्स आए हैं जो बहुत सारे काम कर चुके हैं यहाँ पे। लोका एंटरटेनमेंट एक ऐसी कंपनी है जो नए लोगों को बहुत भाई अमर उजाला नीचे कर लो, अमर उजाला कम दिनों में इसने अमर उजाला जहाँ और जो नीचे। मुकाम हासिल किया है वो बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। मैं अपना पर्सनल वो बता दूँ, मेरा नाम संजीव स्वराज है और मैं थिएटर से हूँ, NSD रेपेट्री से हूँ। रिसेंटली एक फिल्म कर रहा हूँ कंगना के साथ, मणिकर्णिका, उसी का ये लुक है, लक्ष्मी ऑफ झांसी। क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं? मैं किशन सिंह का था जो उसका मेन मिनिस्टर है। इससे पहले मैंने उंगली की है धर्मा प्रोडक्शन, उसमें भी कंगना थी। अच्छा, यहाँ पे जो अभी बात देख रहे हैं लोग इकट्ठा हुआ है यहाँ पे ऑडिशन की, कैसा लग रहा है माहौल इसका? बहुत बढ़िया लग रहा है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ जिस हिसाब से लोग ऑडिशन ले रहे हैं अमूमन ऐसा होता नहीं है, इस तरह से लेते नहीं हैं ऑडिशन। जो प्रॉपर क्यू के साथ ऑडिशन ले रहे हैं और प्रॉपर जो जरूरत जो है उस हिसाब से ले रहे हैं, ये बहुत काबिल तारीफ है। सिलेक्शन हुआ है कुछ यहाँ पे ऑडिशन जो आए हैं? ऑडिशन दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, सब अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं और उम्मीद है कि अच्छे लोगों को अच्छा काम मिलेगा और मिलना चाहिए। इसी के लिए सब संघर्ष कर रहे हैं। वो इतने दूर से, कोई कहीं से आया, कोई मुंबई से आया, कोई नाला सुपार से आया, कहीं से आया, तो अच्छा है। जैसे कि मेरा नाम विंद्रेश मिश्रा है। इसके पहले मैंने 2-3 मूवी कर चुका हूँ एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर और उसके पहले मैंने उसमें काम किया था प्रोडक्शन में, रोहित शेट्टी के यहाँ पे, कबीर खान के यहाँ पे काम किया मैंने एज ए कास्टिंग डायरेक्टर। और ये जो त्रिलोका कंपनी है ये एक बहुत अच्छी कंपनी है और इसके जो डायरेक्टर हैं मिस्टर राकेश रौनक सिंह, ये मतलब खुद इन्होंने ना बहुत स्ट्रगल किया ताकि जो भी अभी नए बंदे आएंगे वो समझ सकते हैं कि बंदे मतलब कैसा स्ट्रगल करके आ रहे हैं और नए नए चेहरे को वो मतलब मौका देंगे ताकि कि वो भी लाइफ में कुछ कर सके आगे। तो आपने ऑडिशन दिया यहाँ पर क्या? अभी मैं यहाँ पे लाइन में आया हूँ, क्यों मैं खड़ा हूँ, ऑडिशन दूंगा। अगर मेरा जो भी अच्छा रहेगा एक्टिंग तो शायद से मुझे भी चांस मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू। माहौल ये है कि फिल्म निर्माण है और जोराबाई मेरी फिल्म का नाम है। सर सामने देखिए। जोराबाई बेसिकली एक रियलिस्टिक स्टोरी पर आधारित है ये फिल्म बनने वाली है। ऐसे तो कई सारी फिल्में बनी होंगी इस टाइप की, जैसे बाजार है या तवाइफों के ऊपर, लेकिन इसमें सोच थोड़ी अलग है। इस बार जो हम आ रहे हैं विद डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ द सोसाइटी कि उस बाजार को हम बसाने वाले कौन हैं? हम लोग मेल मेंबर्स, बट हैव एनीबडी थॉट ऑफ देयर फीलिंग्स? व्हाई? एक छोटी सी लाइन है मेरी जिसमें कहते हैं कि वफा के बाजार में बेवफाओं बेवफाओं ने बजाया है। सर कैमरा इधर देखिए ना। वफा के बाजार में बेवफाओं ने बजाया है, वफा के मोल में बेवफाई कर। क्या बात। This was the thing, and this is the entire concept of the story. सर ऑडिशंस तो चल रहा है, आई मीन कुछ सिलेक्ट किया है किसी को आपने या किस तरह के कैरेक्टर आप ढूंढ रहे हैं फॉर द? बेसिकली मैं जोराबाई की तलाश में। ओके। जो अभी तक तो एक भी कैरेक्टर नहीं आया, लेकिन हाँ कुछ सपोर्टिंग आर्टिस्ट चाहिए मुझे, कुछ मेल मेंबर्स चाहिए, हम उनकी तलाश में, क्योंकि मैं इस फिल्म में फ्रेशर्स को लेके ही काम करूँगा, ये फिक्स है। क्योंकि मुझे जितना टाइम चाहिए शायद मुझे स्टार्टअप्स नहीं दे सकते, जबकि मुझे मालूम है कि टू वर्क विद देम इट्स बिट इजी, मार्केटिंग भी होगी, बेचना भी आसान हो जाएगा फिल्म को, लेकिन उन सब चीज़ को देखते हुए भी लगा कि नहीं हम इस तरफ से चलते हैं। जी सर। गो फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम द वीकर साइड। सर आज यहाँ पर इतने सारे लोग आए हैं, आपको मतलब मेन लीड के लिए आप देख रहे हैं या फिर कोई और किरदार? मैंने कहा है कि मैं जोराबाई की तलाश में हूँ, इसका मतलब है कि मैं मेन लीड की तलाश में हूँ और उम्मीद है कोई ना कोई आए। सर क्या प्लान है, कब तक मतलब शूट वगैरह किस तरह करने वाले हैं? क्योंकि हम पोस्टर में देख रहे हैं कि ये मुंबई तो आई मीन कहाँ का है पूरा लोकेलिटी, कहाँ पे कुछ शूट होने वाला है, कुछ बता? बेसिकली शूटिंग्स तो
इंटायर नॉर्थ इंडिया में है। बेसिकली शूटिंग इन मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर, जहाँ बेसिकली ये बाजार हुआ करते थे किसी ज़माने में। ओके। स्टोरी इज अ जर्नी ऑफ तो ऑब्वियसली हम उन जगहों को भी शूट करेंगे जहाँ की ये स्टोरी रही है, जहाँ जोरा भाई ने अपने जीवन निकाली जिया है। शी हैज ट्रैवल्ड फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम कलकत्ता टू लखनऊ एंड दिल्ली, तो वो पूरी यात्रा हमें कवर करना है। तो मुंबई हम लोग की कर्मभूमि होने के बावजूद उन स्टेशन को भी हम कवर करें। सर इसके अलावा आपने किताब भी लिखी है, तो क्या किताब के ऊपर ये फिल्म होगी? कैसे जस्टिफाई करने वाले हैं किताब को? क्योंकि कई बार जो है किताब को बड़े पर्दे पर उतारने में बहुत जन गुफअप भी कर देते हैं, तो क्या कहेंगे सर इस बारे में? हाँ, किताब तो जोरा भाई नहीं है ना, किताब तो फिल्म मेकिंग है और फिल्म तो मैं बना ही रहा हूँ, तो मैं दिखाना शायद अपना ही इम्तिहान लेने पे तुला हूँ कि जो मैं लिख चुका हूँ वो मैं करता हूँ। सर फ्लोर पे कब तक जाएगी फिल्म और कब तक रिलीज होगी? कोशिश हमारी ये है कि फ्लोर पे हम बाई मिड ऑफ नवंबर जाएं, लेकिन शायद अगर थोड़ा लेट हो सकता है, बट रिलीजिंग ऑब्वियसली समटाइम इन दिवाली नेक्स्ट ईयर। ओके ओके। सर बहुत सी कम फिल्में बनती हैं ना, आपने तवाइफ का जिक्र किया, बाजार पे किस तरह से दिखाते हैं चीजें जो बड़े पर्दे पे बहुत कम आज के टाइम में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, देयर वाज अ टाइम जब उमराव जान रिलीज हुई थी, देयर वाज अ टाइम 70s में भी हमने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी, बट ये आइडिया किस तरह से आया आपको और आपने सोचा कि इस तरह की एक फिल्म बनानी है जो आज के टाइम की होगी, या जैसे भी जो भी आपने आइडिया इसलिए आया था कि रिवॉल्ट ऑफ सोसाइटी, बैक इन सोसाइटी, कि कोई जरूरी नहीं है कि तवाइफ एक तवाइफ है तो तवाइफ ही रहेगी, साइलेंट कर ले, ये रिवॉल्ट भी हो सकता है ना, बैक इन सोसाइटी भी हो सकता है। तो ये थॉट तो वो है, तवाइफ की जिंदगी में मैं बाजार नहीं दिखाने वाला, हमें कोठों पे मुजरा उजरा ही खाली होता रहे या लड़कियों का सौदा होता रहे, आई एम नॉट टचिंग दैट एंगल। ओके। और इससे ज्यादा डिटेल बोलूंगा तो सारी पोल खुल जाएगी और इट विल बी टू अर्ली टू से समथिंग। तो सर इस फिल्म में सेक्स वर्कर्स को भी कुछ अच्छा उनसे कोई रिलेट नहीं? तवाइफ तो तवाइफ होती है, इट्स नॉट प्रोस्टिट्यूट, दैट डिफरेंस एग्जैक्टली आई वांट टू पुट। ओके। सो सर क्या प्रिपरेशन की है आपने? कोई वर्कशॉप? सर आप साइलेंट कर देंगे, स्विच ऑफ कर दे। सर सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या प्रिपरेशन की है आपने अपनी तरफ से? क्या वर्कशॉप शुरू हो चुकी है? और एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्या आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं पूरी तरह से? क्या प्रिपरेशन चल रही है आपकी तरफ से? अगर तैयार नहीं होते तो शायद अभी तक हम कूदते नहीं। जब प्रिपरेशन तो स्टार्ट हुए मुझे लगता है कि 1 साल से ज़्यादा हो गया, बिकॉज इस स्टोरी को डेवलप करने में मुझे 7 साल लगे हैं। I've taken 7 years of time to just develop the story. कहाँ से शुरू करना, कैसे शुरू करना, खाली ये था मेरे दिमाग में कि I want to make a woman oriented subject, because till now I am known as a man of action. मेरी फिल्म में सिर्फ हीरो का काम होता था, और ये सब्जेक्ट भी एज ए चैलेंज लिया। क्यों? क्योंकि I had been to sign a female जो अच्छी रिनाउंड आर्टिस्ट है मार्केट की, everybody knows that. उनको साइन करने गया था, उन्होंने कहा था कि आपकी फिल्म में होता क्या है हीरो के सिवा? 2 गाने होते हैं, 2-3 सीन होंगे, दैट्स ऑल। तो स्टोरी क्यों सुनूं मैं आपकी? एंड दैट इंस्पायर्ड मी टू टेक अ सब्जेक्ट एंड चेंज माय इमेज। तो जोरा भाई के लिए आपने किसी को अप्रोच किया था, जैसे कंगना रनावत है या कोई बड़ा चेहरा, विद्या बालन है, जैसे वो लोग? नहीं, नॉट एट ऑल। क्या लगता है आपको जोहरा भाई अगर वो लोग करेंगे तो वो जी पाएंगे बखूबी जोहरा भाई को? वो 2 लोग मजे हुए कलाकार हैं, बिल्कुल जी सकते हैं, लेकिन जोरा भाई मेरे हिसाब से स्टोरी की डिमांड थी नए चेहरे की, इसलिए हम गोइंग फॉर इट। क्योंकि हर आर्टिस्ट की अपनी एक इमेज होती है, जैसे अभी आप कुछ नाम लिया, दे हैव देयर ओन इमेज, ऑडियंस पहले से जानती है, उनके फैन लॉबीज को एक्सपेक्टेशन है कि चीज सी ये वो है। लेकिन मेरी जोरा भाई अंशुयन देखी, तो मैंने सोचा क्यों ना नए चेहरे से चले। अच्छा, उनकी अपनी इमेज है। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। प्यार करना चाहता हूँ मैं तुम्हें, देखा कितना आसान था नहीं कहना, लेकिन यही कहने के लिए मैंने
न जाने कितने दिन, न जाने कितनी रातें ऐसे सोच सोच कर बिता दी है कि कैसे कहूँ, कहाँ कहूँ। और आज एक सांस में कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है, तुमसे मिलने से पहले अगर मुझे कोई ये कहता कि मुझे पूरी दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार करना, तो शायद मैं उसे गलत कहता, पागल कहता उसे। लेकिन आज तुमने और तुम्हारे प्यार ने मुझे बदल के रख दिया है। मैं सच में बदल गया हूँ। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, और तब तक करता रहूंगा जब तक तुम खुद मेरे पास आकर मुझे वो 3 बजकर बोल नहीं देती, जिसके लिए मैं कब से बेचैन हूँ।